चौथा, सामयिक उपादानों पर रचित नाटक। हास्यपूर्ण सामयिक नाटकों में जीपी श्रीवास्तव कृत उलटफेर 1918, दुमदार आदमी 1919, मर्दानी औरत 1920, विवाह विज्ञापन 1927, मिस अमेरिकन 1929। बेचन शर्मा उग्र कृत उज्बक और चार बेचारे। बद्रीनाथ भट्ट कृत चुंगी की उम्मीदवारी 1919, लबड़ धोधो 1926। राधे श्याम कथावाचक कृत काउंसिल की मेंबरी, सुदर्शन कृत ऑनरेरी मजिस्ट्रेट आदि उल्लेखनीय हैं। सामयिक नाटकों को लेकर कुछ गंभीर नाटक भी लिखे गए हैं, जिनमें मिश्र बंधु कृत नेत्रोन्मीलन, राधे श्याम कृत परिवर्तन, जमुना दास मेहरा कृत पाप परिणाम, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी कृत मधुर मिलन, प्रेमचंद कृत संग्राम, लक्ष्मण सिंह कृत गुलामी का नशा प्रसिद्ध है। कला की दृष्टि से ये नाटक साधारण हैं। पांचवा, प्रतीकवादी नाटक। प्रतीकवादी नाटकों की परंपरा संस्कृत साहित्य से ही चली आ रही है। संस्कृत का प्रबोध चंद्रोदय अपनी प्रतीकात्मकता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। हिंदी में केशव का विज्ञान गीता और देव का देव माया प्रपंच भी प्रतीकात्मक ही है। इस युग में पंत की ज्योत्सना और प्रसाद की कामना इसके सुंदर उदाहरण हैं। ज्ञानदत्त सिद्ध का मायावी भी इसी परंपरा में लिखा गया है। प्रतीकवादी नाटकों की अधिक सार्थक संज्ञा अन्योपदेशिक कही गई है। प्रसाद के बाद श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना 1939, सेठ गोविंद दास का नवरस, कुमार हृदय का नक्शे का रंग 1941, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का धरती और आकाश तथा लक्ष्मी नारायण लाल का मादक कैक्टस 1959 आदि कुछ अन्य उल्लेखनीय अन्योपदेशिक या प्रतीकवादी नाटक लिखे गए हैं। प्रसाद युगीन नाटक। प्रसाद का पहला नाटक राज्यश्री 1915 में प्रकाशित हुआ था। प्रसाद की मृत्यु 1937 में हुई। 1915 से 1937 तक की कालावधि को प्रसाद युग कहा जा सकता है। इस युग के लेखकों में विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, बद्रीनाथ भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, सुदर्शन, दुर्गा प्रसाद गुप्त, पांडे बेचन शर्मा उग्र, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, उदय शंकर भट्ट, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, हरिकृष्ण प्रेमी, सेठ गोविंद दास आदि उल्लेखनीय हैं। विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक मुख्यतः कथा लेखक थे। प्रसाद युग में इनका नाटक भीष्म 1918 मंच की दृष्टि से लोकप्रिय हुआ था। बनारस की भारतेंदु नाटक मंडली ने इसका मंचन किया था। बद्रीनाथ भट्ट के दो नाटक वेन चरित्र 1921, दुर्गावती 1925 विशेष रूप से सराहे गए हैं। गोविंद वल्लभ पंत प्रतिभा संपन्न नाटककार, पौराणिक एवं सामाजिक नाटक लिखे। प्रारंभिक नाटकों पर संस्कृत का प्रभाव, बाद के नाटक पाश्चात्य विधान प्रभाव हैं। इनके तीन नाटक वरमाला 1925, राजमुकुट 1935, अंगूर की बेटी 1937 विशेष लोकप्रिय हुए थे। वरमाला 1925 पौराणिक नाटक है। इसमें भूमंडल के राजा करंदम के पुत्र अविक्षित और विदिशा की राजकुमारी वैशालिनी की प्रेम कथा भावपूर्ण रोमांटिक नाट्य शैली में मूल कथा मार्कंडेय पुराण से ली गई है। राजमुकुट यह नाटक 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था।
ऐतिहासिक नाटक है। वीरांगना पन्नाधाय के बलिदान को आधार बनाया गया है। अंगूर की बेटी यह नाटक 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सामाजिक नाटक है। मद्यपान की समस्या को सुधारवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है। सुदर्शन ने प्रसाद युग में दयानंद नाटक 1917, अंजना 1923, भाग्यचक्र 1937 3 नाटकों की रचना की। सिनेमा जगत में आपको अच्छी ख्याति मिली। संवाद लेखन पर सिनेमा शैली का प्रभाव लक्षित किया जा सकता है। दुर्गा प्रसाद गुप्त मूलतः अभिनेता थे। नाटक रंगमंचीय दृष्टि से लिखे हैं। आपके पौराणिक नाटकों में गौतम अहल्या 1921, विश्वामित्र नाटक 1921, अभिमन्यु वध नाटक 1922 उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक नाटक हमीर हठ 1932, दुर्गावती, राणा प्रताप। हमीर हठ का मंचन बम्बई नाटक मंडली ने किया। पांडे बेचन शर्मा उग्र बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। महात्मा ईसा 1922, चुंबन 1937, डिक्टेटर 1937 प्रसाद युग में प्रकाशित होने वाले नाटक हैं। आपका चुंबन नाटक विशेष प्रसिद्ध हुआ। कहानी लोक कथा पर आधारित है। गांव का महाजन दौलत राम मल्लू लकड़हारे को कर्ज में फंसाकर उसकी सुंदर पत्नी मैना को अपनी रखैल बना लेता है। मैना के प्रेमी एक ठाकुर साहब हैं। वह दौलत राम की सारी दौलत ठाकुर प्रेमी को सौंप देती है। मल्लू राम भक्त है। 5000 रुपये मंदिर में पड़े मिलते हैं। बाहर निकलता है। मंदिर के पिछवाड़े अपनी कुल्टा पत्नी और बदनसीब पुत्र को मृत पाता है। जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी हास्य रस के लेखक थे। प्रसाद युग में इनके 2 नाटक मधुर मिलन 1923, तुलसीदास नाटक 1934 प्रकाशित हुए थे। दोनों ही नाटक सामान्य स्तर के हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र समस्या नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसाद युग में आपके सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934 आदि कई नाटक प्रकाशित हुए। मिश्र जी ने परंपरा से हटकर सहशिक्षा, बहुविवाह, अनैतिक संबंध आदि सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की। आपने इब्सन की दृश्य विहीन अंक प्रणाली का अनुसरण किया। पर प्रसाद परंपरा से भिन्न एक नई परंपरा की शुरुआत की। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद ने प्रताप प्रतिज्ञा 1929 प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक लिखे। अभिनय की दृष्टि से सफल नाटक है। उदय शंकर भट्ट एक सशक्त नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रसाद युग में विक्रमादित्य 1929 ऐतिहासिक नाटक है। सगर विजय 1933 पौराणिक नाटक है। दाहर अथवा सिंध पतन 1933 ऐतिहासिक नाटक है। विद्रोहिणी अम्बा 1935 यह पौराणिक नाटक है। कमला 1935 सामाजिक नाटक है। नाट्य विधान की दृष्टि से भट्ट जी प्रसाद युग से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। प्रसाद परवर्ती युग में भट्ट जी की निखार कला में निखार आया है। नए प्रयोग भी किए हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार चंद्रगुप्त विद्यालंकार के 2 नाटक अशोक 1935 और रेवा 1935 प्रसाद युग में प्रकाशित। अशोक 5 अंकों का पाठ्य नाटक है। रेवा में राजकुमारी रेवा आशादीप और राजकुमार यशोवर्मा कंबोज द्वीप के निवासी हैं। दोनों 2 अलग अलग संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह नाटक 2 विरोधी संस्कृतियों के प्रचार के द्वंद्व का नाटक बन गया है। हरिकृष्ण प्रेमी प्रखर राष्ट्रीय चेतना युक्त ऐतिहासिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रसाद युग में आपके 5 नाटक स्वर्ण विहान 1930,
सत्य और अहिंसा को केंद्र में रखकर लिखा गया गीत नाट्य है। रक्षाबंधन 1934 यह ऐतिहासिक नाटक है। पाताल विजय 1936 यह पौराणिक नाटक है। शिवा साधना 1937 यह ऐतिहासिक नाटक है। प्रतिशोध 1937 यह ऐतिहासिक नाटक है। प्रसाद युग के बाद नाट्य रचना के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहे। सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास के अधिकांश नाटक प्रसादोत्तर युग में लिखे गए हैं। प्रसाद युग में उनके 3 महत्वपूर्ण नाटक हर्ष 1935 जो ऐतिहासिक नाटक है, प्रकाश 1935 जो सामाजिक नाटक है, कर्तव्य पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 1935 यह पौराणिक नाटक है। सेठ गोविंद दास जी गांधीवादी थे। उनके द्वारा रचित नाटकों की संख्या 100 से अधिक है। वस्तुतः प्रसाद युग स्वच्छंदतावादी साहित्य चेतना का युग था। उस समय हम देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। प्रसाद युग के प्रतिभा संपन्न नाटककारों में गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र और सेठ गोविंद दास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी नाटककारों की नाट्यकला का विकास प्रसादोत्तर युग में हुआ था। धन्यवाद।